नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन टीवी भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बिहार में वोट चोरी के मुद्दे पर देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बिहार के रोहतास से निकली वोटर अधिकार यात्रा सीतामढ़ी जिले से होते हुए मोतिहारी में 28 अगस्त को पहुंचेंगी, जिसको लेकर महागठबंधन के सभी पार्टियां तैयारी में जुटी हुई है। राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा पूर्वी चंपारण जिले के ढाका विधानसभा में आगमन होगा, जहां चिरैया विधानसभा क्षेत्र होकर मोतिहारी पहुंचेंगे। इधर राहुल और तेजस्वी की यात्रा को लेकर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। राजद नेता सह मोतिहारी विधानसभा संभावित प्रत्याशी मनोज गुप्ता के द्वारा राहुल गांधी और तेजस्वी की पदयात्रा मोतिहारी विधानसभा में पहुंचने पर भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही है। वहीं राजद नेता मनोज गुप्ता ने कहा कि हम लोग अपने नेता के स्वागत में पूरी मोतिहारी विधानसभा को दुल्हन की तरह सजा रहे हैं। जगह जगह पर तोरण द्वार के साथ, झंडा बैनर के साथ, बैंड बाजों के धुन के साथ राजद के हजारों समर्थकों के साथ अपने नेताओं का स्वागत किया जाएगा। यहाँ आपको बता दें कि 28 अगस्त को मोतिहारी विधानसभा में ढाका मोतिहारी मार्ग से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का आगमन मोतिहारी होगा। रास्ते में जगह जगह पर राहुल तेजस्वी का पोस्टर लगा और तोरण द्वार दर्जनों से ज्यादा साथ जगह जगह पार्टी की झंडा लगाया जा रहा है। वहीं राजद पार्टी समेत महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के द्वारा सम्मानित किए जाने के साथ ही राहुल गांधी को देखने की अपार भीड़ की संभावना जताई जा रही है। और ऑर्गेनिकली लोग आ रहे हैं, हम बुला नहीं रहे हैं, नेचुरली लोग आ रहे हैं। और ये क्लियर है कि जो बात हमने कही थी, वोट चोरी की जो बात कही थी, वो बिहार के करोड़ों लोग, लाखों नहीं करोड़ों लोग उस बात को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए आपको ये रिस्पॉन्स दिख रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम सही वोटर लिस्ट देने का होता है और ये काम इन्होंने महाराष्ट्र में, हरियाणा में और कर्नाटक में नहीं किया। हमारा पूरा का पूरा प्रेशर इलेक्शन कमीशन का जो बिहेवियर है उसको बदलने के लिए है और हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे मैंने कहा है, खिलाफ जनता में गुस्सा भी है और बिहार में 20 साल से जो सरकार चल रही है उस सरकार को बदलने के लिए जबरदस्त एक आकांक्षा लोगों में है। मैं संक्षेप में 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जो इस केस को लेकर हियरिंग हुई और उसमें जो चुनाव आयोग की ओर से गलत तर्क दिया गया, थोड़ा उस पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि चुनाव आयोग ने तमाम जो उसकी जवाबदेही है उसको राजनीतिक दलों पर छोड़ दिया और कहा गया कि बिहार में ये 1.5 लाख BLA क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें लगता है कि ये चुनाव आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक एक्यूरेट इलेक्टोरल रोल बनाना, ये काम चुनाव आयोग का है। राजनीतिक पार्टियां, बाकी तमाम सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज, हम लोग मदद करेंगे इसमें, लेकिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी चुनाव आयोग की है। सेकेंड, इसमें हम पॉइंट आपसे जो बताना चाहते हैं कि अगर सबसे ज़्यादा BLA भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब बीजेपी का पार्टी का जो सेल होता है वैसे चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है एक बीजेपी का कार्यकर्ता बन करके और लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, वोट का अधिकार को बचाने के लिए और लोगों के अस्तित्व के बचाने के लिए राहुल गांधी जी और हम सब लोग इस यात्रा पे निकले हैं। और इस यात्रा पे एक बात स्पष्ट है कि ज़मीनी स्तर पे गांव के इलाकों में भी हम लोग घूमे हैं। चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी जो है ख़त्म हो चुकी है और लोग जान रहे हैं, क्योंकि हर बूथ पे 50 के करीब वोटर्स के नाम गायब हुए। कई ऐसे प्रमाण सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हम लोगों ने पेश भी किए, जो जीवित है उसको मार दिया गया। लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री हैं